नमस्कार दोस्तों, मैं हरीश चुफाल और आज अपने बहुत कम लोग हैं जो अपने फेवरेट हैं। उनमें से एक अपने पंचपाल राजू हैं DRS। और आज हम लोग चौकोड़ी में हैं और अक्सर आप ही की तरह के जो लोग हैं जिनसे कुछ ना कुछ प्रेरणा मिलती है और जिनके साथ बैठने से, जिनके साथ फसक करने से कुछ पॉजिटिव फीलिंग्स आती हैं। स्ट्रेस यहाँ को आ जाओ, ऐसे लोगों के साथ गपशप मारना और उस गपशप को कैमरे में भी कैद कर लेना, ये मेरा शौक़ रहा है। शौक़ इसलिए कि कभी कभी जीवन में निराशा आती है तो इस तरह के ब्लॉग्स कहीं ना कहीं प्रेरणा देने का काम करते हैं। यूट्यूब ब्लॉग के माध्यम से मैं इस तरह की फसल समय समय पर लाता हूँ। मेरा चैनल है बुरांस चुफाल हरीश ब्लॉग करके। सबसे पहले पंचपाल जी का मैं आपसे परिचय कराना चाहूँगा। आप श्रीमान देव सिंह पंचपाल जी हैं और आपके नाम को लेकर भी बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। DS पंचपाल करके आपकी फेसबुक आईडी है और आज फर्स्ट टाइम मुलाकात हो रही है। देखो, सबसे गजब की बात यह कि सोशल मीडिया के ज़माने में फेसबुक से इतनी अच्छी बॉन्डिंग कई लोगों से बन जाती है। और आपसे बॉन्डिंग बनने का एक खास कारण है कि जब भी आप लाइव आते हैं बिल्कुल कैजुअल मोड में आते हैं, किसी तरह की कोई औपचारिकता नहीं और किसी तरह की कोई फॉर्मेलिटीज़ नहीं और कोई किसी तरह का कोई कृत्रिम रंग नहीं रहता आपके लाइफ्स में। जैसा है, इवन किसी को डांटना भी है आप लाइव में डांटते हैं। फिलहाल आदरणीय पंचपाल जी जो हैं वर्तमान में आपको परिचय कराना चाहूँगा। मूल रूप से आप पाँचू गांव के हैं, बीलम क्षेत्र के पाँचू गांव से। अभी आप स्वयं भी बताएंगे। वर्तमान में आप विवेकानंद कृषि अनुसंधान जो अपना संस्थान है अल्मोड़ा में, बहुत ही प्रतिष्ठित संस्थान है और वहाँ पर आप असिस्टेंट चीफ टेक्निकल ऑफिसर के तौर पर सेवारत हैं। चाहे कल्चर कह लीजिए, चाहे सामाजिक क्षेत्र कह लीजिए, विशेष रूप से एग्रीकल्चर का जो फील्ड है उसमें आदरणीय पंचपाल जी ज़मीनी स्तर पर बहुत ज़बरदस्त कार्य कर रहे हैं। और आपकी जो संस्था है उसका नाम थोड़ा सा टिपिकल सा है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा। क्या डबल टू। तो शुरुआत ही हम डबल टू से करेंगे क्योंकि ये एक ऐसा शब्द है, मन में एक क्यूरियोसिटी थी यार, मतलब क्या इसका मीनिंग होगा, क्या हो सकता है। तो इससे पहले कि आज की गपशप हम लोग आप सबके साथ लाइव करें, मैं स्वागत करना चाहूँगा आदरणीय पंचपाल जी का। बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल में। तो सर, सबसे पहले ये जो नाम है आपकी संस्था का डबल टू, इसके बारे में हम लोग जाने उससे पहले आप अपना परिचय, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो आपको फॉलो करते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो आपको जानते हैं। मेरी तरह फेसबुक के माध्यम से बहुत सारे लोगों से हम लोग प्रेरणा लेते हैं और समय समय पर कुछ ना कुछ बातचीत होती है, चाहे वो फालतू की सड़क का मामला हो, चाहे वो बहुत सारी कल्चरल एक्टिविटीज़ हो। तो सर, सबसे पहले हमारे जो दर्शक हमारे चैनल से रेगुलर जुड़े हैं वो जानना चाहेंगे कि आदरणीय पंचपाल साहब कौन है, उनका क्या परिचय है। धन्यवाद है। चुफाल जी से कहने से पहले मैं गुरु जी कहूँगा। चाहे कितनी छोटा जो दूसरे को शिक्षा देते हैं वो हमारे गुरु ही होते हैं सर। गुरु गोविंद दो कड़े का आगे लाते। अरे बाप रे। नहीं, ये हकीकत है सर। लोग इसको उसमें लेते हैं, ये तो छोटा है, बड़ा जो है। तो आपका धन्यवाद। मैं चौकोड़ी में आया हूँ अभी। दिली तमन्ना थी, दिली इच्छा थी कि आपसे मिलूँ। मैं शादी अटेंड करके पिथौरागढ़ थल भाया धर्मगढ़ होते हुए आज यहाँ पे पहुँचा हूँ। तो इसका मैं जो डबल टू शब्द है, इसका मैं बताता हूँ कि क्यों मैंने इस संस्था का नाम डबल टू रखा है। ये शब्द 100-150 साल पहले यूज हुआ करता था पहाड़ों में, हमारे समाज में, जो हारिंगे समाज में। डबल टू का अर्थ ये है कि जो गरीब लोग थे, जिनका पैसा नहीं होता था, तो उनके बच्चों की जब शादियाँ होती थी तो वो उनके लिए जेवरात नहीं होते थे, तो वो उधार लेते थे कहीं से। उधार लेके क्या होता है कि फिर शादी के बाद उसको लौटाना होता है। अच्छा, गरीब तबके के। हाँ, गरीब। तो जो कुछ जो दयावान थे उन्होंने कहा चलो यार 1-2 महीने में लौटा देना, या 1 साल बाद जो तब तक अब नई दुल्हन के उसमें कैसे उतारे थे। जी। तो जो पैसे वाले होते थे, जो जिनको सूद चाहिए या फिर जो दूसरे नेचर के अलग अलग नेचर के होते थे। जी। तो वो क्या कहते थे कि आप ये जेवर ले जाओ, शादी अपना कर लो, काम निकाल लो जी। मगर जैसी दुल्हन अंदर आ जाए तो आपको ये सारे जेवरात। अब उस कंडीशन में मैं सोचता हूँ कि
इसके साथ हुआ होगा तो क्या बीती होगी उस दुल्हन को, नहीं, नई दुल्हन दुल्हन जब को। परिवार में आती तो बहुत अंदर सारे आती, सपने लेकर आती है। खोल के देना है उसको। जी तब मैंने संस्था इसलिए बनाई कि मैं इसको एक फंड क्रिएट करूं। तो पोरेस्ट ऑफ द पोर का मीनिंग ही इसका ढपल्टू है। आप एक शॉर्ट में अगर सोचेंगे इसको, पोरेस्ट ऑफ द पोर, तो मैं इससे जिसको भी हेल्प करता हूँ मैं वो वापस मत देना। ढपल्टू में तो उसने वापस किया ना, जी जी। मैं बोलते हैं मेरे को वापस मत करना। अच्छा, ढफलटू इस पद्धति का नाम है हाँ, कि आप सिस्टम पर्टिकुलर है। टाइम के लिए हाँ, लीजिए, शादी के लिए, उसके बाद तुरंत हाँ, वापस कीजिए। तो मैं चाहता हूँ कि वापस ना हालांकि करना पड़े। ये कल्चर अभी भी शेरवानी कई लोग हाँ, या फिर शादी के हाँ, जोड़े शादी कई लोग यूज कर रहे हैं, आज भी कर रहे हैं किसी न किसी रूप में। तो इसलिए मैंने फंड जनरेट करने के लिए संस्था बनाई। जी तो इसमें मेरा कोई अपना पर्सनल बेनिफिट, पर्सनल इंटरेस्ट नथिंग। अच्छा, तो मैं चाहता हूँ कि मेरे पास इतना फंड जमा हो तो कोई समाज में अगर इस प्रकार की कोई फैमिली है, अभी भी हो सकता है हो, तो उसके लिए मैं कम से कम मेरा जो इसमें लोगो है जो उसमें बना रखा है ये भी है। जी ये मैंने गुफा, जंगल, मतलब फॉरेस्ट ऑफ द पोर का जो रहन सहन होता है जंगल में होगा, और उसके गले में ये हार। अगर मेरे तरफ से ये हार बन जाता है जी फ्री ऑफ कॉस्ट, जी जी तो इसका मकसद हमारा पूरा है। जी अब इसके लिए चाहिए पैसा। जी अब पैसा मैं लोगों से मांगता नहीं हाँ जी। तो मैं अपना ये एग्रीकल्चर कार्य करके फंड क्रिएट करता हूँ। ये रसीदबुक हमारा ये होता है। मैं अपने फोन से भी दिखाता हूँ इसे। तो ये जो मेरा 10 रुपये टिकट उस हिसाब से मैं लेता हूँ, तो ये रसीद कट के। अच्छा, 10 रुपया। हाँ, अल्मोड़े से कहीं भी जाता हूँ मैं, तो ये मेरा 16,000 करीब लगभग जमा है। पांचवी साइड से जितने मंगाता हूँ उससे 50 रुपये बढ़ के बेचता हूँ। अच्छा, और वो बेच के इस पर डालता हूँ। 400 रुपये डालता हूँ, 200 रुपये फायदा हुआ, 400 डाला है, 100 डाला है, 200 ये सब मिला के ये जमा करके मैं जहाँ तक पहुँचता हूँ ये है। और मैं बर्थडे में मैंने फर्स्ट बर्थडे बनाया था 2021 में, दूसरा बनाया था 22 में, तीसरा मना जाते। फर्स्ट बर्थडे बोलता है लोग चौंक जाते हैं, बोलते हैं तुम तो इतने साल के हो, 1.5 साल के हो, अच्छा। और बर्थडे में आ रहे हो तुम तीसरा। तो मैं बर्थडे में लिखता हूँ कि मेरे बर्थडे में केक नहीं कटेगा जी, मेरे बर्थडे में रसीद कटेगा। अच्छा। आपके बर्थडे में रसीद कटेगी। रसीद कटेगी भाई चाहे 10 रुपये तो एक ने 1 रुपया दिया था इसमें। अच्छा, मैंने कहा रुपये से कोई नहीं, आप 1 रुपया भी दो। जी 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 मतलब रसीद कटेगी मेरे उसमें, जी 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 केक नहीं कटेगा भाई। जी। तो ये पैसा फिर 1199 रुपया फिर जमा हुआ। तो इस प्रकार से हम फंड क्रिएट कर सकते हैं। तो सर क्या क्या प्रोडक्ट्स अभी डिफॉल्टू जो अपनी संस्था है वो क्या क्या प्रोडक्ट्स बना रही है? अब मेरा मेन तो ये जो मैंगो पिकल से है जी, ये चिली पिकल से है, और ये थाइम हमारा मेन है। थाइम जो मेरा रमतोली में चल रहा है। अच्छा, रमतोली धर्मगढ़ के पास में है। ओके, ये भरत हमारे उसमें काम करते हैं। अच्छा ये इसकी चाय जी, और पानी भी पी सकते हैं। अच्छा। एंटीऑक्सीडेंट है। अच्छा। मसाले काम भी किस चीज़ से बनी है? ये थाइम है, थाइम थाइम THYME। जी, ये 5,000 रुपये किलो है ऑनलाइन। अरे वाह, अरे वाह, मैं देता हूँ इसको 1500 रुपया। अच्छा, हाँ, और उसके बाद ये हमारा धूप है, वहाँ से नीतिमाला से मैंने मंगाया था, 1.5-2 रुपये का है। गोबर वाली धूप है। हाँ, हम लोग भी यूज़ कर रहे नहर हैं। भी मिक्स है इसमें। अच्छा, हाँ, नहर और माशी गोकुल सारे मिक्स है। जी 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 एक जी, धूप जलाने से आपको पूरी खुशबू फैलती है। अरे वाह। उसमें से 50 पैसा 25 पैसा फालतू लेके वो पैसे तो मैं इसमें डालता हूँ। तो ये जो भी प्रोडक्ट्स बन रहे हैं सर, ये क्या कुछ ग्रामीणों के साथ मिलकर आप कर रहे हैं या फिर? हमारी एक संस्था जो डबल बना रखे उसमें हमारी मिसेज को मैंने प्रेसिडेंट बना रखा है। ओके। 6-7 महिलाओं को मैंने इसमें मेंबर बना रखा है। जी नाम उनका है, जी। काम मैं करता हूँ। तो रॉ मटेरियल वगैरह कहाँ से ले रहे हैं? इकट्ठा करता हूँ, गाँव जाता हूँ, कहीं से फ़ोन से मंगाता हूँ। जी और अब देखिए जैसे सेरेलैक जो बच्चे खाते हैं ना, जी जी तो हमारे ये जो मडवा और भट का जो है जी जी, ये सेरेलैक हम यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, मडुआ और भट एक गेहूं का अलग बनता है। अच्छा। प्रकार, एक गेहूं का बनेगा जी एक जौ का बनेगा जी, एक भट का बनेगा, एक मडवा का बनेगा। अच्छा। ये मिक्स बनेगा फिर, अरे वाह, प्लस मडवा, जौ प्लस गेहूं प्लस ये। सेरेलैक के अपना देसी विकल्प के तौर पे इसको। अरे वाह, बहुत बढ़िया। इसको आप गर्म पानी में या गर्म दूध में डाल के, चीनी डाल के या घी डाल के खा सकते हैं। तो कृषि अनुसंधान संस्थान में भी आप सेवारत हैं सर, तो उसका कितना लाभ मिल पा रहा है अपनी संस्था को? क्योंकि आजकल नहीं, मेरे कहने का सेंस ये है कि तेजी से प्रयोग हो रहे हैं, नस्ल सुधार कह लीजिए या फिर प्रोडक्शन कैसे बढ़ाया जाए, और उसके चक्कर में कहीं ना कहीं गुणवत्ता
समाप्त भी हो रही है। गुणवत्ता देखो 100 अब आपने जैसे लाल चावल दिखाया है 100% जी ये देखो, जी ये लाल चावल जी जी, 200 रुपए ये किलो तो दुर्लभ हो रहा है दुर्लभ जी, है, बिल्कुल इसको जीवित रखना है। जी ये जो चूहा है जी, चूहा, अच्छा चौलाई और चौलाई और बाजरा है, ज्वार है, जी पोनी है, जी बाजरा है, हाँ जी ये मैं रात भर इसको मैं अकेला छांटता हूँ, एक एक दाना करके पैकिंग सैकिंग सारा काम देता हूँ। मेरा इंटरेस्ट इसलिए ढपल्टी से जागा कि भाई फूड्स कितना इम्पोर्टेंट है। लोग जी गरीब यहाँ तक नहीं खा सकता है, अभी 150 रुपये किलो चावल नहीं खा सकता है जी जी ना, तो इसको हम सस्ता रेट पे उनको दिलाते हैं। जी जी ऑर्गेनिक 100% ऑर्गेनिक। अब इसको हम लार्ज स्केल में करने के लिए अब बात पे बात आ गई, तो मैं एग्रीकल्चर से रिलेटेड बात ये करना चाह रहा हूँ। जो हमारे बंजर लैंड है, जी, बंजर लैंड को मैं बंजर नहीं बोलता, मैं बोलता हूँ बेरोजगार लैंड। बेरोजगार कुछ लैंड, कमा के नहीं दे रहा हूँ, बिल्कुल जैसे आदमी कुछ कमाएगा बेरोजगारी होगा। बेरोजगार बस बोलता बेरोजगार जमीन, जी जी तो बेरोजगार जमीन और बेरोजगार आदमी लड़के, जी, उनको मैं कनेक्ट इंटरलॉक करना चाह रहा हूँ अरे वाह, बहुत बढ़िया आपस में। बढ़िया जबकि बढ़िया उसके लिए धामी जी ने इनकी सरकार ने एक ऐड निकाला है सितंबर अक्टूबर 2023 में जी कि 500 रुपया पर नाली पर ईयर सरकार देगी और 15 साल के लिए और या 30 साल के लिए लीज पे लेगी, जी जी है ना। तो उन्होंने उप निबंधक को जिम्मेदारी दे रखी है, उन्होंने नोडल बनाने हैं, मगर वो काम कितना धरातल पे पहुंचा मेरे को मालूम है। जी तो मैं इस एरिया में 20,000 नाली जी, बंजर बेरोजगार जमीन में मैं जा चुका हूँ। अरे वाह, 20,000 नाली, अच्छा 200 गांव जी, विजिट कर चुका हूँ, अरे वाह, सड़क से जाए कितनी दूर हो। बहुत तो बढ़िया, मैं चाहता हूँ कि वो बंजर लैंड हमको इस संस्था को लीज पे मिल जाए अरे वाह और सरकार का काम हम हल्का कर दें। जी कृषि एक ऐसी चीज है जिस पे आप एम्प्लॉयमेंट दे सकते हैं। जी 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 जी, बाकी आपने होटल खोल दिया, एक ही करो हो गया, दुकान खोला एक यार मेरे को। असली काम तो हमारा कृषि था कभी, में प्रोसेसिंग प्लस प्रोडक्शन बिल्कुल, प्लस मार्केटिंग, सप्लाई से लेकर पैकेजिंग किसी से है, भी लोग जुड़े हैं। सारी चीज बिल्कुल तो मैं चाहता हूँ कि ये सरकार कुछ थोड़ा हेल्प कर दे हमको मीडिएटर का काम, कि जमीन हमको काम कराने के लिए 5 ही साल के लिए 3 ही साल के लिए, जी 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 जो बेरोजगार लैंड है जी जी। उनको हम पैसा दें, हर 3 साल में हम बढ़ा के दें। तो दाजू आप शौका समुदाय से भी आते हैं, ज्योहार की संस्कृति के बारे में तो हम सब बहुत ज़बरदस्त तरीके से जानते हैं, और कहीं ना कहीं ज्योहार की हमारी जो संस्कृति है, हमारा जनजाति समूह है, उसने हमारे कल्चर को ज़िंदा रखने में एक बहुत ज़बरदस्त भूमिका अदा की है, चाहे हमारे नवीन टोलिया जी हों या फिर अनेक आपके यहाँ के जो कार्यक्रम होते हैं, क्योंकि हम लोग भी यदा कदा वहाँ कार्यक्रम में आते हैं। संदीप जिंगपांगी की शादी में मैं आया था, तो मैंने देखा वहाँ पर सबसे अच्छी बात है कि एक आत्मीयता का भाव, समानता का भाव, और संभवतः यही कारण रहा कि हमारा शौका समुदाय अपेक्षाकृत आज एक सम्मानजनक स्थिति में कह सकते हैं। बल्कि बहुत सारी जगह पे तो मैं देखता हूँ अपने निजी बैंक्स भी हैं आपस में साझा करके, जी जी जी, हल्द्वानी के अंदर। तो मीलम से लेकर जैसे आपने कैजुअली बताया कि मोदी नगर होते हुए भारत के बहुत सारे कोनों से होते हुए आप वापस अपनी जड़ों की ओर आ जाए हैं, तो कभी जाना होता है मीलम? मिलन में आज तक नहीं गया हूँ। अच्छा। मैं सन 65 यानी कि 6-7 साल का था, तब हम आ गए थे, प्लान कर गए थे मुंशेरी हमारा मकान है। तब थोड़े से याद है मेरा, ये गर्म पानी राता पानी के आसपास की सड़क का ध्यान है। उसके बाद में 46 ईयर के बाद मैं अपना मुंशेरी जा पाया जी, 46 ईयर के बाद। अच्छा, मिलम तो मैंने अपने लड़के को भेजा है, वो 2-3 बार हो चुका है, पा चुका जा चुका है। जी 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 जी। अब मेरा काम ऐसा है कि मार्च अप्रैल से अक्टूबर लास्ट तक फुर्सत नहीं मिलती हमको काम से। वही खेती बाड़ी का अपने संस्थान में नर्सरी लगाना है, रुपये लगाना है, पानी लगाना है, फिर उसके बाद रिकॉर्डिंग करना है, बीमारी की रिकॉर्डिंग है, फिर स्टोर करना है, फिर उसको ग्रेडिंग करना है, मतलब कहीं नहीं जा सकते। अक्टूबर के बाद हम कहीं नहीं जा सकते। अब मेरा रिटायरमेंट का 1.5 साल बचा हुआ, 1.5 साल के बाद फिर मेरे को हर जगह मिलूंगा, मैं उपलब्ध हो जाऊँगा। सर आपको फेसबुक के माध्यम से जो लोग जानते हैं या फिर सामाजिक रूप से जो जानते हैं, एक मस्त वाला इंसान का, आपके जो ठाके वाली हंसी तो ये आपका जो अंदाज है ना, बड़ा पॉजिटिव फील देता है। लेकिन इसके पीछे जितना मैं देखिए जी, जो आदमी गुमसुम रहता है जी, उसका हम क्या परसेप्शन बनाएंगे? या तो ये कुछ नहीं जानता है जी, या ये बहुत सताया हुआ है, जी जी, या इसको कुछ पता नहीं है, होता नहीं ना? हाँ, तो वो परसेप्शन मत बनाइए। हंसी के पीछे राज मेरा है कि हम बहुत ही प्रताड़ित तरीके से यहाँ पहुंचे।
अच्छा, अब हम उस चीज को याद नहीं करना नहीं आपने बताया, आपके साथ बातें हुई और आपने बताया कि एक बहुत गरीबी से आप उठे हैं, बहुत स्ट्रगल करके आप आगे बढ़े हैं। याद नहीं करना चाहता। तो अपनी एजुकेशन कैसे रही, क्या रही? बहुरंगी रहा है आपका एजुकेशन का फील्ड। तो बहुत सारे दर्शक, क्योंकि आज के युवाओं के लिए इस तरह की जो फसक है वो महत्वपूर्ण हो सकती है। तो कैसे शुरुआत हुई, कहाँ से प्रारंभिक जीवन रहा, परिवार का पृष्ठभूमि क्या रही? अब परिवार के पृष्ठभूमि जहाँ तक गरीबी की उसमें बताता हूँ मैं। गरीबी तो हमारी ऐसी थी कि हमारे पास खाने के लिए नहीं था। गेहूँ का भात खाता था, चावल नहीं था। जब धुरा में हम थे तो मैं सुबह 10 बजे तक मैं संगौड़ से धान बोक के आता था। सुबह नमक ले जाते थे, फिर धान लेके आके रख दिया। फिर स्कूल से 4 बजे आके रोज सुबह फल कूटता था मैं खुद, फिर दूसरे दिन के लिए चावल लेते हैं जी। तो इस तरीके से हमको पता है कि अनाज की क्या वैल्यू है, नहीं तो हम भूखे रह जाएंगे। उसके बाद में पाछू ये जो धर्मघर का प्राइमरी स्कूल है जी। वो पाछू प्राइमरी स्कूल के नाम से है। अच्छा। हाँ, वो मेरे को निकलवाना है अब मेरे को उसका। अरे वाह, अच्छा, ये पहली बार पता चल सबसे रहा है। पहले हमारे पंचपाल लोगों ने ये स्कूल एस्टेब्लिश किया है। जी जी तो वहाँ मेरा एडमिशन हुआ। फिर 1-2 महीने बाद मैं गरुड़ जिया जी के यहाँ चला गया जी। दीदी थी हमारी। वहाँ मेरे को उन्होंने आर्यघंटा कॉलेज में एडमिशन करा दिया, लड़कियों के स्कूल में। अच्छा, दिल्ली में जाऊँ तो वहाँ लड़कियाँ मेरे को चिढ़ाएं। गर्ल्स कॉलेज में भी पढ़ा है गर्ल्स आपने? कॉलेज। अच्छा, अब जो क्या कहानी रही? जो मेरे को पूछते ना एजुकेशन कहाँ से हुआ, मैंने जितने क्लासे होते उतने स्कूल में घूम चुका हूँ। अच्छा। फिर मैंने अपना नाम वहाँ से जैसे तैसे कटाया। मैंने कहा मेरे को मत भेजो वहाँ, में सब चिढ़ा रहे हैं मेरे को, लड़का आ गया लड़का आ गया। फिर मैं नौगर गया। नौगर पैदल जाता था लाल पुल से सफ़ेद पुल से। तो हमारे ससुर जी जो थे वो दोनों जेब में, मेरे एक में काजू, एक में बादाम भर, कक्षा 1 से 5 तक। नहीं, जमाई जी करने वाले में फुल। और मेरे दोस्त भी ऐसे ही बन जाएंगे। अब खाने के पीछे सभी दोस्त बन जाएंगे। उसके बाद कक्षा 5 वहाँ से पास किया। फिर 6 में गरुड़ आया। 6 में गरुड़ आया तो वहाँ 6 में फेल हो गया। अच्छा, फेल हो गया। अब अम्मा ने कहा फिर मैं अकेले हो धर्मगिरी आ जाओ, कारगिल में पढ़ लेगा। यहाँ आया तो प्रिंसिपल साहब हमारे चंदन धर्मशक्ति के पिताजी थे। जी जी, काफी सम्मानित व्यक्ति रहे हैं हमारे क्षेत्र के। ग्रेट आदमी। जी जी, उनके स्टूडेंट्स बहुत याद उन्होंने करते मेरे हैं को उन्हें। बोला, हमारे पेरेंट्स को, मदर को बोला कि ये पढ़ने में थोड़ा वीक है, इनको एक क्लास रोक देते हैं। अच्छा। तब तक मेरे को ये भी पता नहीं था मैं स्कूल पढ़ के करूँगा क्या, ABCD क्या होता है, ये किताब क्या होता है, स्कूल क्या होता है। मैं बैठ गया फिर 6 में। उसके बाद कक्षा 8 में जाके स्कूल टॉप किया हमने। अच्छा। हाँ, स्कूल में सबसे ज़्यादा मेरे आ गए। अच्छा। वहाँ सम्मान पत्र मेरा नाम लिख दिया गया। तब मेरे को लगा यार मैं भी पढ़ने में कुछ हूँ। उसके बाद 8 के बाद अब 8 पास कर लिया। भाई साहब ने कहा साइंस ही लेना। भाई मैं तो खुद 8 से पढ़ा हूँ, तेरे को साइंस लेना है। मैंने साइंस ही नहीं है और साइंस पाँखों में हुआ। हाँ, विज्ञान। दीदी है घनश्याम बिरजाल जी, वहाँ 83-84 में वहाँ गया पढ़ने। वहाँ गया तो वहाँ कल्चर प्रोग्राम में मैं पढ़ना ही भूल गया। कहीं डांस प्रोग्राम पे, स्काउट गाइड प्रोग्राम, रविंदर कारगी जी हैं होगाड़ के, उनके साथ में हमारे। फिर फेल हो गया वहाँ। फिर से फेल? अच्छा। अब क्या करें। उसके बाद फिर यहाँ धर्मशक्ति जी ने बोला यार इधर ले आओ, फिर आ जाओ दोबारा एडमिशन करा देते हैं। फिर यहाँ एडमिशन लिया। साइंस तब यहाँ खुल गया था जी। 84। अभी भी विज्ञान वर्ग के लिए संघर्ष चल रहा है, इंटर के लिए। अभी हाई स्कूल तक साइंस है। शुरू में आया तो हाई स्कूल में केवल 12 लोग थे, हम 6 पास हो गए। उसके बाद पास हुए तो गरुड़ इंटर कॉलेज में गए तो वहाँ फर्स्ट टाइम साइंस खुला था 86 में। वहाँ गए तो नए नए टीचर प्रोफेसर सब ये लेक्चर आए थे। मोहन सिंह मप्पेला जी, सतीश पांडे जी, तिवाड़ी जी, कोई फिजिक्स के लेक्चर, कोई इंग्लिश के, केमिस्ट्री के। क्लास में मेरे से कहने लगे तिवाड़ी जी, प्रिंसिपल तुम्हारा डेट ऑफ बर्थ क्या है? मैंने कहा 1965। अरे मैं BEd कर लिया, MSc कर लिया, तुमको पढ़ाने आए, तुम तो मेरे से 2 ही साल छोटे। अब मेरे को तब भी पता नहीं है स्कूल क्या होता है, नौकरी क्या होती है। मैंने पढ़ना है जी, पढ़ना है। 87 में मैंने पास किया, इंटर पास किया। उसके बाद मैं चला गया गाजियाबाद। गाजियाबाद गया तो तब तक तो 2 ईयर डिग्री कोर्स था। 87 से ही 3 ईयर डिग्री कोर्स हो गया, 1 साल और पीछे। किस्मत करा। किस्मत अच्छा, पहली बार 3 ईयर डिग्री कोर्स, जैसे भी फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर। अच्छा अच्छा, अरे वाह, बाद में ये भी ऐतिहासिक तथ्य आपके जीवन का।
फिर हमने स्ट्राइक किया, मान सिंह टीका जी को बोला आ जाओ। उन्होंने बोला क्या समस्या सर? हमने कहा सर ये 2 साल का था 3 कर दिया। अरे तो चिंता न कर, मैं इसको 1.5 कर दूंगा, आधा कर दूंगा। अरे हमने कहा साहब ये आधा नहीं करना, 1.5 साल कर दूंगा। फिर वो कहाँ होना था वो 2 साल का, फिर ऑर्डर हो गया तो हो गया, 380 TTC शुरू हो गया था। जी। उसके बाद बाकी जिसने 2 साल का किया था उनको फिर लिंक कोर्स करना था। अच्छा। हाँ, लिंक बिना कॉम्प्लीमेंट्री लिंक कोर्स किए उनको सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा था बाद में। अच्छा। हाँ, 2-3 साल तक ऐसा किया इन्होंने। उसके बाद क्या हुआ, अब मेरे को तो थी भाई मैं कैसे नौकरी करूँ, कैसे पैसा कमाऊँ, घर की हालत अच्छी नहीं थी। एक बार मैं सहारनपुर चला गया, सहारनपुर है उधर गाजियाबाद के आसपास, गार्ड की नौकरी के लिए लाइन में लग गया, तो वहाँ भी जॉब नहीं मिली। अच्छा। अब मैं BSc कर रहा था, वहाँ कहाँ देते मेरे को गार्ड में, वहाँ जी जी। मैं जाओ तुम पढ़ाई करो। घर वाला मोदी का भाई साहब को बताया मैंने ऐसा ऐसा, तो वहाँ क्यों चला गया। उसके बाद मैं चुपके से केरला फॉर्म भरा फिशरी इंस्टीट्यूट में, CIFT है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरीज टेक्नोलॉजी का। जी जी। तो उसमें मैं टेक्निकल असिस्टेंट पोस्ट में, बेटा दो अंकल कुछ है। वहाँ मेरे अपॉइंटमेंट हो। वहाँ गए तो मेरे सर्टिफिकेट सारे चोरी हो गए। अच्छा। यहाँ भी संघर्ष। वहाँ भी संघर्ष यार। फिर जैसे तैसे जो थे उसमें हमारे हेड थे, उन्होंने सपोर्ट किया। उन्होंने बोला यार इंटरव्यू में खुद था, सर्टिफिकेट चोरी हो गया तो आ जाएगा, डुप्लीकेट आ जाएगा, इनको आप ज्वाइनिंग दो। कैसे चोरी हो गए? मेरे साथ ऐसा होता ना, अपना दिल खुला था, मैं हर किसी पे आंख बंद करके विश्वास करता। मैं कहना क्या ले जाएगा, मेरा किस्मत तो नहीं ले जाएगा, पैसे तो ले जाएगा ओ, इसलिए मैं विश्वास नहीं करता, हर किसी पे विश्वास करता आंख बंद करके। अब सामने वाला धोखा देता है तो भाई वो उसका नेचर पे डिपेंड करता है, उसका कल्चर परवरिश पे डिपेंड करेगा कि वो कैसे व्यवहार करता है। अपना व्यवहार हम खराब नहीं करेंगे। जी जी। क्या होता है, लोग दूसरे की तरह से अपना व्यवहार चेंज कर देते हैं। जी जी जी। दूसरा अगर गाली दे रहा है तो मैं भी गाली दूं, नहीं करना है, अपना जो है वैसी रही। जी। फिर मैंने 5 साल नौकरी किया, उसके बाद यहाँ ट्रांसफ़र आया केस अल्मोड़ा में। तब से मैं यहाँ 15 फरवरी 97 से अभी तक यहाँ, और मेरा 1.5 साल बचा हुआ है रिटायरमेंट। तो मैं कृषि कार्य के पीछे लगा हूँ। मैं चाहता हूँ कि बेरोजगार जमीन और बेरोजगार लड़कों को आपस में जोड़ दें। आपका सिलेक्शन हो गया? हाँ। और लेकिन आपके डॉक्यूमेंट्स? हाँ, डॉक्यूमेंट फिर मैं जो मेरे साथ था केरला में जी, मेरे साथ क्या था, मैं रेलवे में उतरा तो एक लड़का आया मेरे पास। उसने बोला यार मैं मंगोलपुरी का हूँ और मैं भी यहाँ जॉब ढूंढने आया हूँ, खाने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है। अच्छा। मैंने कहा चलो मेरे साथ रहोगे, फिर कल मेरा इंटरव्यू है और उसमें कुछ DA मिलेगा मेरे को 300-400 रुपया, उसको मैं खाना आपको दूंगा, या मेरे साथ चलना दिल्ली। उसने कहा हाँ ठीक है। मेरे तो ऊपर वाले को भी पता नहीं, ये मेरे बगल में चला, मेरे को मतलब चोर बैठा है या मेरे को मार भी सकता था रात में। हाँ, तो सही बात है। एक ही बेडरूम में सोए हम। मेरे को ताजुब लगता है कि भाई देव आप आतंकवादी के साथ सोए हो, आपको पता नहीं आतंकवादी है, और दूसरे दिन पता चलेगा आपको ये आतंकवादी है, तो आपको कैसे भी सेम कंडीशन में साथ रहा। अच्छा। वो होटल में रहा, मैं इंटरव्यू दे के आया, रहे 2 रात मेरे साथ रहा। तीसरी दिन मेरे को आना था, मैंने कहा यार जनरल में टिकट ले लेते हैं, दोनों का हमने जनरल में टिकट ले लिया। उसने तब भी नहीं बताया कि मैं यहाँ का हूँ वहाँ का, कुछ नहीं। वेटिंग रूम में ऐसे सोए थे, सारे डॉक्यूमेंट लेके चल दिए और रात में 2 बजे जा गया। अच्छा। अपने जूते में 150-150 रुपये 300 छुपाए रहे, जूते में रहे मेरे। अच्छा। मैंने सिरा में डाला, बाकी सब ले गया, डॉक्यूमेंट सब ले गया। अच्छा, जूते इसलिए बच गए कि सिराने तकिया बना के। फिर कंप्लेन लिखाई रेलवे स्टेशन पुलिस वालों को, उन्होंने सर्टिफिकेट दिया, फिर उन्होंने ट्रेन में बैठाया, फिर खाने का दिया, फिर 2 दिन 2 रात कंटिन्यू जर्नी है दिल्ली से। अच्छा। 2 दिन 2 रात जी। 11 बजे आप दिल्ली से बैठेंगे आज, तो तीसरे दिन 11 बजे आप उतरेंगे। अच्छा। कंटिन्यू ट्रेन से। तो मैं रात भर सोचते रहा, कभी रोना भी आ रहा था, कभी घर से डांट पड़ेगी, इतना दूर जाके ये सब करा। बेरोजगारी का दौर, बेरोजगारी था उसमें। जैसे तैसे आया, फिर कॉल लेटर आ गया, तुम्हारी नौकरी लग गई। नौकरी लगे तो वो बोला ओरिजिनल लाओ डॉक्यूमेंट। तो फिर हेड ने सपोर्ट किया हमको। तो लाइफ का इतने पहलू है ना, आप यकीन नहीं करो, मैं कह रहा हूँ जिसको आप देखते हो सामने, जरूरी नहीं है कि वो ऐसी है। जी जी बिल्कुल। वही आपकी लाइफ में जैसे हम सुन रहे हैं कि फेल भी हुए 2 बार, टॉप भी कर दिया, सिलेक्शन भी हो गई केरला जाके,
और उसके बाद जब सिलेक्शन हो गई तो डॉक्यूमेंट चोरी हो गए, और उसके बाद डॉक्यूमेंट फिर चोरी होने के बाद मेरे पास कॉल लेटर आएगा प्लास्टिक इंजीनियरिंग का। अच्छा। 4 साल का कोर्स है लखनऊ का। जी। अब डॉक्यूमेंट ही नहीं थे, अच्छा, कहाँ से जाता? जीवन के बहुत सारे उतार चढ़ाव, ये सीखने वाली चीजें हैं। तो जीवन में फर्स्ट तो आपने क्या करना है, निस्वार्थ भाव, ईमानदारी, निस्वार्थ, ऊपर वाले विश्वास, अपने विश्वास करना। दुनिया कुछ भी करे, दुनिया आग लगाए, दुनिया झूठ बोले, दुनिया चोरी करे, कुछ भी रहा उसको दिमाग मत रखो। आप अपना दिल खोल के, दिमाग खोल के चलो और बी पॉजिटिव, हमेशा बी पॉजिटिव। निगेटिव सोच रहे नहीं है सामने वाले के। सामने वाला तो आपको अवरोध पैदा करे ना, ऑब्स्टिकल पैदा करेगा। जी 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 जी, आप उसके चक्कर में रहोगे तो ये आपका लक्ष्य से भटक गया होगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो दाजू, अभी सरकार आत्मनिर्भर भारत की बात कर रही है। मोदी जी बार बार कहते हैं कि आत्मनिर्भर भारत का एक बहुत बड़ा रेंज है हमारे देश में। उत्तराखंड की अगर हम बात करें, क्योंकि आमतौर पर हमारे पहाड़ी लड़के जो मेट्रोज को जा रहे हैं तो वहाँ पर जाके आप ही की तरह के अनुभव तो रहते ही होंगे बहुत सारे, और मेधावी मास भी जा रहा है, ऐसा नहीं है। बहुत सारे उत्तराखंड के लोग प्रतिष्ठित जगह पे हैं, लेकिन एक पर्टिकुलर तरह का जॉब हमारे लड़के पहले करते थे। अभी धीरे धीरे चीज़ें चेंज हो रही हैं। कोरोना आने के बाद तो फिर आत्मनिर्भर भारत के बारे में हम सबके मन में भी प्रश्न आया कि यार हमें सोचना चाहिए। तो क्या अनुभव है आपका, किस तरह से हमारे युवाओं को देखते हैं? ये मिलेट ईयर डिक्लेयर किया, ये स्मॉल मिलेट डिक्लेयर 2023 में मोदी जी ने। मैं 2018 से लगा हूँ इसमें। स्मॉल मिलेट जो है ये रागी, मडवा, माजरा, जी पौनी, बाजरा, ज्वार, जी जी इसके बीच में 2018 से लगा और ये डिक्लेयर हुआ मिलेट ईयर। तब मैं कहता था किसानों को, मैं आपके वो मेरे को देते थे 15 या 20 रुपये नाली देते थे मडवा। अच्छा मैं कहा आपका रेट में बढ़ाऊंगा, हर जी साल 5 रुपये 10 रुपये बढ़ाऊंगा। जी 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 अब आज के डेट में आप मडवा दोगे 30-40 रुपये किलो मिल रहा जी। है। एक नाली का कितना हो गया, 80 रुपया। जी तो उनकी आमदनी बढ़ी। जी अब मगर जो बहाना बनाते हैं, मैं एक वैसे नहीं कह रहा हूँ कि जंगली जानवर बर्बाद कर रहे हैं या हमारे पास टाइम नहीं है या बंजर हो गया, ये हो गया, ऐसा नहीं है। यदि आपके पास विल पावर है, हर चीज़ पॉसिबल है, संभव है। उसके पीछे थोड़ा लगना पड़ेगा। लोगों को लगता है ना कि यार मेरा टाइम बर्बाद हो रहा है या मेरा पैसा बर्बाद हो रहा है, इससे कुछ मिल नहीं रहा। ये थिंकिंग जब तक होगा तब तक आप कुछ नहीं कर पाओगे। कुछ शुरू साल में तो हर कोई संघर्ष करना पड़ेगा ना। जी जी कोई भी चीज़ ऐसी नहीं कि आपको सीधे मिल जाए। जी जी तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि उत्तराखंड सरकार ने जो निकाला है लीज पे बंजर लैंड को, वो यदि हमको थोड़ा सपोर्ट कर दे, हमारी संस्था को लैंड बैंक मिल जाए तो फिर उसको हम किसानों को हम जमीन लेने के उसमें नहीं, खरीदने के मूड में नहीं। लेकिन थोड़ा सा जो नज़रिया हम देख रहे हैं पहाड़ के हमारे युवा साथियों का, कि इस तरह के परंपरागत जो काम है उनको लेके मतलब इतना खुल के आदमी नहीं। हालांकि एक अच्छा क्लास वापस आ रहा है, एक अच्छा क्लास। मडुआ कभी गरीबी का प्रतीक होता था, आज मडुआ हाई क्लास का भोजन हो गया है, तो क्योंकि परिस्थितियां ऐसी हैं, डायबिटिक हो गए लोग। हमारा मकसद, मेन मकसद क्या है कि 15,000 20,000 तनख्वाह पे जो दिल्ली बॉम्बे मैक्सिमम में बोलो 25-30 हज़ार रुपये कमा रहे हैं, वो आप यहाँ पहाड़ में 20,000 25,000 15,000 कमा सकते हो। आप कमा सकते हो 100% गारंटी के साथ। और किससे कमा सकते हो? एग्रीकल्चर से। जी कृषि एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ आप ज़्यादातर लोगों को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो इस इनिशिएटिव के लिए सर किसी तरह का कोई अपना किसी तरह का फाइनेंस या फिर किसी तरह की कोई और संस्था? नहीं लेता। अच्छा। मैं फाइनेंस किसी से नहीं लेता। मैं शायद 2-3 लाख रुपए में लगा चुका हूँ। तो घर वाले भी परेशान होते हैं, बोलते तुम इसमें पैसा बर्बाद कर रहे हो, उसमें। मैंने कहा नहीं, पैसे फाइनेंस से क्या होता है भाई, जब हम फाइनेंस किसी से ले तो फिर वो ऑडिट है, इंक्वायरी है, लोगों की धारणा है, सोच है, वो बोला कितना जो खा रहा है, कितना जो दे रहा है, कितना दे रहा है। मैं उस चीज़ से दूर रहने लगता हूँ। मैं खुद मनी जनरेट करना जानता हूँ। अब मैं बताया ना आपको, हॉलबाग से लेके मैं देता था जी 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 और लोग उसी में सुनाते थे तुम कितना जो खा रहे हो कितना जो यहाँ से ले रहे हो। जी जी अब करने जो लोग, खाने जो लोग हैं तो फिर सुनना है तो फिर वो तो हमारा हकीकत हो जाएगा ना। जी जी हमको ये चीज़ सुनना पसंद है कि सुने, मगर ओरिजिनल काम हम क्या कर रहे हैं, हमारा लक्ष्य क्या है। एक पैसा किसी का नहीं खाना है, ना कुछ करना है। कुछ ही समय के बाद जो आप रिटायरमेंट की ओर बढ़ रहे हैं, क्या प्लानिंग है उसके बाद? प्लानिंग है ना, देखो हम सबका सौभाग्य है कि आप हमारे क्षेत्र से आते हैं। रिटायरमेंट के बाद कहते हैं कि हम बोर हो गए या काम नहीं है, ये नहीं। मैं बोलता हूँ उनको एक झाड़ू ले लीजिए आप,
300-400 का। हाँ, हकीकत है। जी। आप दिन भर सुबह उठे, नाश्ता करिए, पूरा स्टेडियम साफ करिए, सड़क में सफाई करिए। सोशल मेरे एस्पेक्ट। पास तो टाइम नहीं है ना, मैं तो खुद करूँगा ये। जी आपको कहीं गंदगी दिखता है, साफ करिए। अगर ये भी आप कुछ काम नहीं है तो जी नहीं, तो काम इतने ज़्यादा है। देखिए, रिटायरमेंट तक आदमी अपने लिए जीता है, अपने बच्चों के लिए जीता जी। है, मकान बनाएगा, शादी करेगा, गाड़ी करेगा, बिजनेस करेगा अपने लिए। रिटायरमेंट के बाद मैं कहता हूँ कि आप समाज के लिए क्यों नहीं जीते हो? आप घर में उठ के सुबह शाम घूमना खाना, ये तो रूटीन है। एक तो 10 घंटे जो ऑफिस का टाइम था वो आप बोर हो जाओगे, इसलिए निकलिए समाज में, सोशल एक्टिविटीज़ करिए, मगर आप अपना बेनिफिट मत देखिए। मेरा उसूल है आलस और लालच, जी। दो चीज़ नहीं होता। आलस और लालच नहीं होता। जहाँ पर दो चीज़ आ जाएगा तो आदमी आगे नहीं बढ़ सकता, काम जी नहीं जी कर जी सकता, जी 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 क्योंकि अपने बारे में ही सोचेगा। जी जी लालच हो गया, आलस हो गया, बोले यार छोड़ो, अभी आलस कहाँ जाओ यार, उधर है, जी जी अभी क्या छोड़ो, बहुत दूर है, क्या करना है, जी मेरे से क्या करना। तो आलस और लालच दो चीज़ दिमाग से हटाना है। तीसरा निगेटिव चीज़ हटाना है। जी। केवल बी पॉजिटिव, थिंक पॉजिटिव, बी पॉजिटिव। दाजू, गेल पातल करके एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। हाँ। विशेष रूप से हमारा मुनसरी जौहर के क्षेत्रों का ही ये बहुत खूबसूरत प्रयास है और एक बहुत अच्छी संकल्पना है गेल पातल की। अपने पर्यावरण के प्रति हम कैसे सजग रहें और कैसे पर्यावरण संरक्षण संवर्धन के लिए कार्य करें। और इस सबसे पहले हमारे जो इष्ट मित्र हैं, बिरादर हैं, जो आर्थिक रूप से एक तरह से कोई बहुत ऊंची पोस्ट पे है, कोई सामान्य आपे की तरह संघर्ष करके आया है, कोई देश विदेश में है, कोई बाहर है, तो साल भर में इस प्रकार के कुछ उत्सव होते हैं जब दूर दूर से सभी लोग आके अपने पारिवारिक भाव के साथ एक साथ इकट्ठा होते हैं। तो मैं देख रहा था सोशल मीडिया में कि इस बार का गेल पातल जो है वो अपने धर्म घर में। क्या कॉन्सेप्ट है दाजू? क्योंकि बहुत सारे हमारे व्यूअर बाहर से भी जुड़े हैं, दिल्ली मुंबई के भी दोस्त हैं। पहाड़ में आपने गाने सुने होंगे, गेल पातला न्योली बसाचा, घामिलो दीना उदासिलेचा। मैं गाना भी गाता हूँ। अरे वाह, कमाल है। तो गेल जहाँ पातल होगा वहाँ पक्षी आएंगे, जी न्योली जी बसेगा, न्यू बिल्कुल। न्यू कहेगा, अरे वाह और गर्मी के दिन में उदास लगेगा। जी तो गेल पालने का मेन मकसद है कि जहाँ पेड़ पौधे कम है, जहाँ बंजर है, जहाँ तो वहाँ प्लांटेशन करके उसको गेल पातल बनाना है। गहरा पातल मतलब गहरा जंगल, हाँ, इसलिए घना जंगल। पर्यावरण डे को चुना गया है। बहुत बढ़िया। ये शायद तीसरा है, मैं तो दो में शामिल नहीं हो पाया, मुनस्यारी भी हो गया और ये जी। बांग्लादेश भी हो गया है। जी जी। तीसरी बार हमारे यहाँ धर्मघर में हो रहा था। हम तो हर बार अलग अलग जगह हाँ, पर अलग होता अलग है। अरे वाह। करता हूँ, तो गाँव वाले अपना प्रपोजल देते हैं, इस साल यहाँ कर दीजिएगा। तो अपने शौका समुदाय के हाँ। लोग इससे करते हैं। अच्छा, तो तो अन्य लोग भी आ सकते हैं हाँ, अगर कोई इसमें शामिल होना हाँ, चाहे। हाँ, अरे वाह। करीब 400-500 पेड़ लगाने का मकसद हुआ है जी, तालमेल जी। के साथ। तो इधर सिमगड़ी के आगे कुछ बंजर लैंड हैं जी। जहाँ पेड़ पौधे कम है, तो उस साइड में इनका मकसद है। तो पेड़ लगने के बाद उनका रख रखाव वगैरह? गाँव वाले करेंगे। अच्छा अच्छा। तो कुछ फिर कल्चर प्रोग्राम भी साथ में रहता है अपना, जी जोहारी कल्चर भी रहता है, बच्चों का प्रोग्राम भी होता है। जी जी तो उसमें तीसरा शायद गेल पातल ये है। जी तो इस बार मैं कोशिश करूँगा कि आने का पक्का। जी 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 जी। बाकी अपने लाइफ के बारे में क्या बताऊँ आपको। नहीं, कुछ और चीज़ें हैं जो हमको मालूम नहीं है, फिर पाँचों क्योंकि आपसे सबसे मज़े की बात, आज पहली बार मतलब फिजिकल मीटिंग कह सकते हैं, नहीं तो सोशल मीडिया मैं तो से, समय निकाल के क्योंकि आया आज। सोशल मीडिया में बहुत सारे लोग जुड़े हैं। और वैसे तो अपना जितने इष्ट मित्र हैं, अब आजकल सोशल मीडिया के कारण थोड़ा दूरियां भी बन गई हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत सारे विचारों का आदान प्रदान कह लीजिए, एक दूसरे की अच्छी बातें कह लीजिए, हम लोग ग्रहण करते हैं, सीखने का भी अवसर मिलता है। तो जैसे आज ही आपने अपना पांखू वाली रोड के बारे में लाइव के माध्यम से रखा, ऐसे कुछ विषय आप अक्सर रखते भी हैं। और तो सोशल मीडिया की जिम्मेदारियों को समझते हुए कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव फील के साथ हमेशा मैं आपको देखता हूँ, ये बहुत ज़बरदस्त बात है। तो कुछ प्रोडक्ट्स को आपके साथ शेयर करते हैं, इनके बारे में कुछ बता देंगे कि कितना प्रोडक्ट लगेगा लगभग? अभी ऐसा कोई आपने इंटाइटल किया हुआ है? लगभग 50 प्रोडक्ट होंगे। मतलब कोई पर्टिकुलर ही है कि इन्हीं को पे आप काम कर रहे हैं? हाँ, अच्छा जैसे पहाड़ के लाल चावल हो गया जी काला चावल हो गया जी। और लाल चावल की क्या न्यूट्रिशनल वैल्यू रहती है? अब तो दुर्लभ सा होता जा रहा है। जो ये शुगर पेशेंट है उनके लिए बहुत अच्छा अच्छा, इसमें शुगर कम रहती है। अच्छा, जो ब्राउन राइस है वो इस यही है? यही है। अरे वाह, अच्छा। और काला जौ है
जी। और काला जौ का क्या फायदा? काला जौ, एक तो जौ सफ़ेद होता है ना, जी हाँ काला जौ नॉर्मल। में कीड़े कम लगते हैं। अच्छा, नहीं तो वैसा वाला जौ 6 महीने में खराब हो जाता है। तो ये प्रजाति कहाँ कहाँ पर ये होती है? प्रजाति देखिए, काला जौ तो कम देखा है हमने। ये ओकड़ा साइड जो देवी मंदिर है, अच्छा पूर्वजों ने हमारे क्या क्या कल्चर किया, जी। इसको संरक्षित करने के लिए मंदिर में चढ़ाने का इसको बनाया गया। अच्छा काला जौ हो गया, जी खजिया हो गया। जी। खजिया का खजिया एक मिल्की टाइप का रहता था, खजिया दूध चावल या एक ऐसा है जिसका भात निकलता है। हमें भी याद है कि अपने गांव भात जाता नहीं था पका ना। जी सकते जी जी। उसको, अच्छा दाल जैसा बन जाएगा। अच्छा। पकेगा ही नहीं, उसका भात खाते नहीं, अरे वाह। उसको स्नैक्स के रूप में यूज करते हैं। अच्छा उसको तवे पे। पहले उसको भिगाते हैं, हाँ हाँ, अच्छा उबालते हैं पानी में धान जी को, जी। फिर उसको सुखाते हैं, फिर भूनते हैं, फिर कूटते हैं, फिर भूनते हैं। अरे वाह। कितने बार, मतलब पहले उसको धान को पका दिया, जी जी जी। सुखा दिया, फिर भुना, फिर कूटा, कूटने का जो आता है चावल उसको भी वैसे खाता है, फिर भुना, फिर खा सकते। खाजी तो वैसे भी खाते थे पहले, बहुत रॉ फॉर्म में रिच भी। कार्बोहाइड्रेट, पुराने ज़माने में जब महिलाएं जंगलों को जाती थी और तो उसमें उसको न्यूट्रिशनल जिंदा वैल्यू भी रखने देखते। के लिए मेरा मकसद है। मुझे याद है हम लोग भी जंगलों को जाते थे। आमा बुबू के ज़माने में तो लगभग 3-4 तरह की अलग अलग खीर की भी वैरायटी होती थी, हाँ, खीर भी उसमें अलग बहुत अलग बढ़िया चावल बनती की अलग अलग खीर। लेकिन जब महिलाएं जंगलों को जाती थी तो मुझे याद आता, हम बहुत छोटे छोटे थे, तो अपना धोती के पल्लू पे है। हाँ, उन्होंने खजिया रख दिया और कुछ मिश्री रख दी। और कई बार तो मतलब मुझे याद है एक बार कि कहीं धारा आ रहा है पानी का, उसके पास भिगा दिया और वापसी में फिर जाते समय, घर को लौटते समय इसको मिश्री के साथ बिल्कुल। तो ये दुर्लभ चीजें हैं जी जो विलुप्त होने की कगार पर जी जी जी। है। बाजरा, मडवा, माजरा, खजिया, लाल चावल, तो ये उसको जीवित रखने के लिए हमारी कोशिश है, सस्ता के माध्यम से। अब मैं खाली अकेला करूँगा तो अब कुछ मिल गया ना मेरे को ढबल टू करके ना, जी जी जी। अभी 100% ऑर्गेनिक। आज फर्स्ट टाइम पता चला कि ढोबल 2 का वास्तविक मतलब क्या है। हाँ, इसे एक तो बोला नहीं जाता, बोलने में बड़ा कठिन है ढोबल 2। मीनिंग इसका मतलब मकसद ये है कि हमको फंड जनरेट करना है, गरीब तबके का टूरिस्ट वर्ग और भी तो साथ में वो- जुड़े। जी उसके लिए भी हमको फंड जी। चाहिए। तो इसके लिए कुछ लोग सहयोग करते हैं या फिर किस तरह से अभी लोगों ने कहा मेरे से कि यार हमसे भी कभी सहयोग दीजिए। फंड जमा करने का? मैं वही होता है ना कि पैसे के मामले में मैं बहुत कॉन्शियस रहता हूँ। जी। एक पैसे भी अगर किसी का मेरे पास आएगा तो वो मेरे बारे में पता नहीं क्या सोच सकता है, कह नहीं सकते, ह्यूमन नेचर है ना। बोले मैंने उस दिन इतना चंदा दिया था, कहाँ से डाला, इसने क्या किया, जबकि विश्वास करेगा वो मेरे पे, जी, फिर भी जी। कभी बोलेगा, मेरे को वो पसंद नहीं। जी जी जी। हाँ, यदि किसी का जैसे प्रमोशन हो गया, किसी की जॉब लग गई, किसी के बर्थडे है, किसी का खास अवसर हाँ, कोई खास हो। अवसर, शुभ अवसर, जी रसीद बुक में आप जितना चाहें 100 रुपया 200 रुपया जी जी, नॉमिनल कुछ दे भी। सकते हैं, जी खुशी से दे सकते हैं। जी जी जी। वो पैसा जाता है नीडी फेलो जो है, अच्छा नीडी फेलो को हम हेल्प करते हैं और जी, वो जी। पैसा हम वापस नहीं लेते हैं। अच्छा हाँ, अगर हम उसको भाई जो हमारा फंड इसमें जरा बड़ा होगा, जैसे 1 लाख 1.5 लाख अगर होता है, जी जी हमारा मकसद, मेरा मकसद इसमें ये है कि इसको हम इंटरेस्ट फ्री लोन देने का, अच्छा बिना इंटरेस्ट के लोन लेते हैं, अच्छा ले जाए और अपने जब वो पैसा लौटाए 150 पैसे। मैं इसमें देख रहा हूँ भाई, फंड हम दे रहे हैं तो हमारा घर जा रहा हूँ, मेरे पास 25,000 है, उसमें 5 एक को दे दिया, 2 एक को दे दिया, इतने बच्चे वो तो बढ़ना नहीं है और धीरे धीरे बढ़ेगा, जाएगा तो एक साथ जाएगा। तो मेरा फ्यूचर में ये है कि मेरे पास जैसे फंड जनरेट होता है इसमें 1-1.5 लाख का विदाउट इंटरेस्ट हम इसको गरीब को देंगे। अच्छा। और जो नीडी फेलो है कोई भी हो, नीडी फेलो जो भी है, कृषि यंत्र के लिए हाँ, कह लीजिए। नीडी फेलो को हम अच्छा देंगे कॉन्सेप्ट है। और लोन नहीं लेंगे, इंटरेस्ट नहीं लेंगे। जी वो अपने मन से रसीद काट दे इसमें 100 रुपये का, 50 रुपये का, जी जी। वो पैसे भी वापस कर देगा और ये फंड भी हमारा जनरेट घटेगा नहीं, मतलब इसमें। अच्छा रजिस्टर्ड है। हाँ, रजिस्टर्ड है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो जी बहुत अच्छा लगा और मैं अभी लाइव आ जाता हूँ आपकी प्रोफाइल से, क्योंकि आप हमेशा गीत संगीत दिखाते हैं और अलग तरह के बहुत सारी चीज़ों को दिखाते हैं। लेकिन आज इत्तेफाक से हम लोग चकोड़ी थे, तो चकोड़ी में हमने साथ में चाय पी, तो हमको लगा कि इस तरह की गपशप को थोड़ा सा आप लोगों के साथ भी साझा किया जाए। समापन न्यूली से कर दूँ। हाँ यही मैं चाह रहा हूँ। इससे पहले कि हम अलविदा कहें, अपने इस ब्लॉग से अलविदा कहना चाह रहे हैं, क्योंकि भाई साहब के साथ तो अभी लंबा बैठेंगे, बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। और सबसे बड़ी बात आपने जो घटनाएं बताई, जीवन के उतार चढ़ाव, लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, लाइफ में बहुत सारी, हर किसी सफल आदमी का कह लीजिए या असफल आदमी का कह लीजिए, कुछ लक का भी रहता है,
तो हर किसी के जीवन की कुछ यादें रहती हैं। मैं खुद बताऊं, जब मैं दिल्ली फर्स्ट टाइम गया तो हीना ट्रेवल्स की बस चलती है, तो बिल्कुल ऐसा ही मेरे साथ भी हो गया। अच्छा। तो फर्स्ट टाइम गए हैं तो जानकारी भी नहीं थी दिल्ली, और हम लोग सामान्य बैकग्राउंड के लोग हैं। तो जब गए तो एक्साइटमेंट इतना था क्योंकि फ़ोन वगैरह होते नहीं थे, तो मेरे भी जो डॉक्यूमेंट्स थे, हालांकि वो मिल गए थे हीना ट्रेवल्स के ऑफिस में, तो पढ़े लिखे होने का फ़ायदा था। ऐसे जो मोमेंट्स हैं वो कहीं ना कहीं साझा करने के पीछे एक मकसद ये भी रहता है ना कि भाई कल आपके साथ भी इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। दूसरा, उस समय का परिवेश क्या था। आज मोबाइल फ़ोन है, आज तो बहुत सारी चीज़ें हैं, आज हम गूगल अर्थ का बहुत अच्छा उपयोग कर रहे हैं। इसके अलावा जैसे इस तरह के प्रोडक्ट्स हैं, बहुत सारे पेजेस बने हुए हैं, हम लोग अपने प्रोडक्ट को लोगों से साझा कर सकते हैं। बहुत सारे लोग गायक हैं, आज वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों को हम एक आइकन के रूप में आज सोशल मीडिया के माध्यम से जानते हैं। तो बहुत अच्छी बातें आपके साथ में पुराना चैनल के माध्यम से मेरी कोशिश रहती है कि अपने आसपास की पॉजिटिव चीज़ों को, क्योंकि लाइफ में इतना ज़्यादा स्ट्रेस है, लाइफ में इतनी ज़्यादा नकारात्मकता आ गई है, इतना ज़्यादा लोड है, जिम्मेदारियों का कह लीजिए, काम का कह लीजिए। तो जब भी अवसर मिले हम लोग कोशिश करते हैं कि ऐसे मोमेंट्स को हम लोग कैप्चर कर लें, उनको कभी दोबारा से देखें। तो एक बार फिर से हमारे चैनल बुरास से आप सभी जुड़िए, मेरा निवेदन है। तो इस प्रकार की कुछ प्रेरक बातें होती हैं तो कोशिश करते हैं ताकि हम अपना झूला पकड़ के आपके पास पहुंच जाएं, ताकि और लोगों को हम बता सकें कि इस तरह के बहुत अच्छे अच्छे लोग हमारे आसपास हैं, बहुत अच्छे अच्छे प्रयास हो रहे हैं, और बहुत पॉजिटिव फीलिंग। सफल होना नहीं होना ये एक अलग चीज़ है, सबसे बड़ी चीज़ की पॉजिटिव एटीट्यूड। तो भाई साहब ने बताया कि किस तरह से बचपन से दुकान में काम कर रहे थे, और दुकान में काम करते करते फिर किस तरह से दूसरी जगह जाके काम करके जो थोड़ा बहुत होता था तो राशन वगैरह। तो आज आप एक सफल वैज्ञानिक कह सकता हूँ, मार्गदर्शक कह सकता हूँ, एक प्रतिष्ठित संस्थान के आप टेक्निकल टीम के सदस्य हैं, मार्गदर्शक हैं। एक न्यूली के साथ हम आज के ब्लॉग का समापन करेंगे, क्योंकि आपका जो मिजाज है भाई साहब, जिंदा दिल, और जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, ये लाइन बचपन से पढ़ते हैं, और आपकी तरह के लोगों से मिलकर आनंद आता है। वैसे मेरे उसमें आप जो हंसते हैं ना, एक वाक्य और है। मैं कहना कि लोग कहते हैं मेरे से ये काम नहीं होता, कहते हैं अक्सर। जी जी मैं कहता हूँ कि कोई काम ऐसा नहीं जो नहीं कर, मैं क्या नहीं कर सकता, मैं इस थीम को लेके चलता हूँ। जी जी क्या कर सकता हूँ, नहीं जी जी क्या नहीं कर सकता हूँ, मेरे को वो चैलेंजेस चाहिए, जी जी, तो मैं उस ओर तो एक बड़ी ऐसी न्यूली हो जाए। तो बचपन से थोड़ा टाइम लगा, पार्ट भी खेलता था। अरे वाह, क्या रोल करते थे? मैं 2 साल लक्ष्मण का खेला, 4 साल राम का खेला, अरे वाह, और उसकी भी अलग कहानी है। अच्छा। आंखों से राम का पार्ट करने आया, उसके ब्लॉग अलग से ये बनेंगे। इनको- अच्छा, पांखू से। हाँ, ठीक, पात्र को खाना नहीं मिलता था, मेरे वजह से अब खाना मिलने लगा, पात्र को घर से खाता था। अच्छा, तो उसकी भी कहानी अलग ही है। मतलब फिर आप लेंगे पार्ट से में तो कितने कहानी, अच्छी वो बात बात है, कभी सभी बताएं। बात। जी जी जी। तो मैं, मेरा चैलेंज ये रहता है क्या नहीं कर सकता, बस उस ओर में जाता हूँ। जी जी जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सर। तो जो मन होता है ये बहुत तेज भागता है, अभी यहाँ होएगा, इसलिए मैं एक बोली सुनाता हूँ। जी जी जी, हे कटन्या कटन्या चौमासी को बन मतलब जंगल, चौमास में हम घास काटते तो फिर फूल जाता है, वही है, काटते काटते जब काटते घास को काटते फिर फूल जाता है। दोबारा से फल फूल। चौमास के बन, चौमास में, चतुर्मास में जी जिस प्रकार से घास काट के फिर ऊपर आता है, इसी प्रकार से मेरा मन जो है नहीं मानता है, कहीं भी मैं कूद जाता हूँ। मैं टनकपुर गया था, टूर में गया था, मैं हुड़का छुपा के ले गया था, वहाँ सीधे नगर पालिका के मुखर्जी प्रोग्राम में देने घुस गया। वहाँ भी यही न्यूज लिखा है। जी जी जी, कटन्या कटन्या पौली ऊंचा गुरुजी। मेरे गुरु के ने बहुत मजा आता है, बहुत रिस्पेक्ट करता है गुरु का। हे चौमासी को
जाची बगन्या पाणी ने था मीनो मान। बहते पानी का आप रोक सकते हैं मगर मन मन को का नहीं नहीं रोक रख सकते, मन का नहीं निकल सकते। तो आज की जो फसक है इससे पहले समाप्त करें। दाजू आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। धन्यवाद। तो आपसे बार बार मिलते रहें, कुछ ना कुछ सीखते रहें, हमारी संस्कृति को लेकर, हमारे खान पान को लेकर, विशेष रूप से कृषि के क्षेत्र में जो ज़बरदस्त कार्य आप कर रहे हैं। हमारे जो युवा साथी हैं अपने चैनल के माध्यम से कहना चाहेंगे कि भाई साहब एक बहुत खूबसूरत उदाहरण हो सकते हैं आत्मनिर्भर भारत का। किसी तरह की व्यावसायिक सोच के बिना एक सकारात्मक दिशा में आपका जो ये प्रयास है बहुत खूबसूरत है। आशा है बहुत सारे युवा इससे प्रेरणा लेकर आज ही से कुछ इस तरह से अपनी जड़ों से जुड़ने, अपनी मिट्टी से जुड़ने का संकल्प लेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।